अंधा होता है। प्रेम अंधा होता है ये तो सब जानते हैं, क्योंकि प्रेम में जो पागल होता है, जिस तरह की प्रेम जिसे होता है उसे सिर्फ प्रेम ही नज़र आता है और कुछ भी नज़र नहीं आता। एक इलाहाबाद की कहानी है। एक महिला इलाहाबाद में रहती थी जो शादीशुदा थी। वो अच्छे से अपने घर परिवार में रहती थी। फिर उसके बाद उसके पति की देहांत हो गई। फिर वो अकेली हो गई। फिर उसने सोचा इस अकेले जीवन जीने से अच्छा क्यों ना मैं अपने माँ और पिता की सेवा करूं। तो एक दिन उसने यह निर्णय लेकर उस घर से चल पड़ी और अपनी माँ और पिता की सेवा करने लगी। इसी तरह सेवा करते करते एक श्री कृष्ण की भक्तिन थी जिसने कहा, तुम अपने माँ पिता की सेवा करती हो, अकेली हो, तो तुम भक्ति भी करना सीख जाओगी। श्री कृष्ण को ले आओ, लड्डू गोपाल को लेकर आओ और उनकी सेवा करो। तुम्हारा दिन अच्छे से गुजर जाएगा। इसी तरह उस महिला ने लड्डू गोपाल को घर लाए। घर लाकर उसकी सेवा करने लगी, इस तरह की कि जैसे वो उसका पुत्र ही है। इस तरह लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। अपने माँ पिता के साथ उसकी भी सेवा करती। इसी तरह दिन गुजरने लगे। बुजुर्ग हो चुकी थी, माँ पिताजी की देहांत भी हो चुकी थी और घर में सिर्फ वो थी और लड्डू गोपाल थे। लड्डू गोपाल से दिन भर बातें किया करती थी और लड्डू गोपाल भी उनसे बातें किया करते थे। हर एक चीज़ बहुत माँ बेटे के प्रेम से जुड़ी थी। इतना विश्वास, इतना प्रेम था दोनों में। और गांव भर में जब भी बैठती थी तो अपने कृष्ण की ही बातें करती थी। मेरा लड्डू गोपाल ऐसा है, खाना नहीं खाता, दूध नहीं पिया उसने, पायल अपने आप गिरा दी, बांसुरी आज गिरा दी, कहता है ये कपड़े नहीं पहनूंगा, कहता है वो कपड़े नहीं पहनूंगा, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। बहुत परेशान करता है, पर मुझसे प्रेम भी बहुत करता है। प्रेम इतना करता है कि जो भी मैं रूखा सूखा खाऊं वो भी मेरे साथ खाता है। मुझसे बहुत प्रेम करता है। मेरा लड्डू गोपाल बहुत प्यारा है। इस तरह गांव भर में बातें किया करती थी। एक दिन कुंभ का मेला चल रहा था तो एक महिला आके उनसे कहने लगी, काकी चलोगी कुंभ के मेले में स्नान करने? वो महिला ने कहा, ठीक है, पर मैं अपने लड्डू गोपाल को कैसे समझाऊंगी? वहाँ तो बहुत ठंड है, पानी ठंडा होगा, ठंडी में बहुत सिकुड़ जाएगा। किस तरह उसे लेकर उससे मना करूं ले आने जाने के लिए? मुझे कुछ वक्त दो, मैं उसे समझा पाऊँ। घर के भीतर गई और लड्डू गोपाल को समझाने लगी, बेटा वहाँ मैं जा रही हूँ, कुंभ का मेला है, पाप भी तो धोने हैं, आखिर जाना तो परमेश्वर के पास है, इसलिए तुम यहाँ रहो, मैं आती हूँ। ये कहकर वो बस में चली गई। फिर उसे ऐसा लगा कि मेरे लड्डू गोपाल बहुत रो रहे हैं, लगता है उसे भी मेरे साथ आना है। तो वो बैलगाड़ी वाले को कहती है, भैया रुको, मेरा लड्डू गोपाल रो रहा है, मैं आती हूँ उसे लेकर। लड्डू गोपाल को वो लेकर आती और अपने संग लेके चली जाती। कुंभ के मेले में खुद भी स्नान करती है। स्नान करने के बाद लड्डू गोपाल को नदिया के पार बैठा देती है और पूछती है, नहाओगे तुम भी? तो उसे लगा, उस महिला को लगा
कि लड्डू गोपाल कह रहे हाँ, जब सब नहा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं नहाऊं मैया, मैं भी नहाऊंगा। तो उस महिला ने उन्हें भी नहलाया। नहलाने के बाद फिर उसके बाद वो चली आई। फिर बैलगाड़ी में सभी लोग बैठने लगे। तभी मैया ने कहा, आज मेरे लड्डू गोपाल को जलेबी खानी है। ओ भैया, जाकर जलेबी ले आओ, मेरा बेटा बहुत भूखा है, कह रहा है जलेबी खाऊंगा। जलेबी खा कर ही चलेंगे मैया, क्या तुम लेकर आओगे? उस बैलगाड़ी में जितने लोग थे परेशान हो चुके थे कि एक मूर्ति को लेकर ये किससे बातें करती है, इतना क्यों बात कर रही है, और क्या ये पागल हो चुकी है। फिर उस मैया ने उस भैया से कहा कि जाइए ना भैया, लेकर आइए ना। तो भैया बोले, चिढ़कर बोले, ठीक है मैं ले आऊँगा, ठीक है खिला देना अपने लड्डू गोपाल को, मैं भी देखता हूँ वो कैसे खाते हैं। इस तरह के कह के वो आदमी चला गया। कहकर उसने जलेबी लेकर आई। जलेबी श्री कृष्ण के आगे रखे उसने अपने पल्लू से पर्दा गिराया। पर थोड़ी देर के बाद जब वो पर्दा हटा, उस थाली में जलेबी ऐसी की ऐसी ही पड़ी हुई थी। तो वो भैया ने कहा, देख लिया, शायद आपको ही खाना था माँ जी, इसीलिए उनका नाम ले रही थी, आखिर उन्होंने खाया तो नहीं। तो कहा, कैसे खाते भैया? वो देसी घी के लड्डू, देसी घी के जलेबी मांग रहे हैं। तो कह रहे थे, उस भैया ने कहा उस महिला को, माँ जी आपको खाना है सीधा सीधा कहिए ना, आप इनकी नाम लेके क्यों कह रही हो? कहते, अरे इन्हें तो भूख लगी है, बहुत जिद कर रहे हैं, नहीं खाएगा मेरा लड्डू तो फिर कैसे मैं चलूं? भैया ला दो ना देसी जलेबी के जलेबी। तो भैया ने कहा, ठीक है मैं ले आता हूँ, पर इस बार नहीं खाया तो फिर मैं तुम्हें और तुम्हारे लड्डू गोपाल को यहाँ ही छोड़ दूंगा। वो चले गए। उस भैया ने गए और देसी घी के जलेबी लेकर आए। फिर मैया ने उस देसी घी के जलेबी को लड्डू गोपाल के सामने रखा, फिर अपने पल्लू से पर्दा किया। बाद में जब उन्होंने थोड़ी देर बाद उस पल्लू को हटाया तो पता है क्या दिखा? उस प्लेट में एक भी जलेबी नहीं थी। इसे देख के सब कोई चौंक गए। उस भैया ने माफी मांगने लगे, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं जान न पाया। फिर मैया ने कहा, आप क्यों माफी मांग रहे हो? आपने ही तो लाए थे देसी घी के लड्डू। मेरा लड्डू गोपाल आपसे बहुत खुश है, वो आपके लिए हमेशा ही आपको खुश देखेगा। तो फिर उस आदमी को इतना रोना आया कि उस भैया ने कहा, माँ जी मुझे क्षमा करें, जाने अनजाने में मैंने आपसे बहुत सारी बातें कह दी, पर मुझे एक मौका दीजिए माँ जी कि मैं आपकी सेवा और आपके लड्डू गोपाल की सेवा करूं। जिस दिन आप नहीं होंगी तो ये लड्डू गोपाल मेरे साथ रहेंगे और मैं इनकी सेवा करूंगा। ये कहकर वो उनके साथ रहने लगा, उनकी भी सेवा करने लगा और माँ जी की भी सेवा करने लगा। इसलिए कहते हैं प्रेम में बहुत शक्ति होती है। विश्वास एक अटूट रिश्ता है, जहाँ विश्वास है वहाँ प्रेम है, जीवित है, कृष्ण जीवित है। कृष्ण प्रभु कहते हैं कि मेरे पास आओ, प्रेम से आओ,
मेरे यहाँ प्रेम के द्वार खुले हैं। इसलिए कहते हैं प्रेम अंधा होता है। विश्वास कीजिए, विश्वास से प्रेम कीजिए, भक्ति कीजिए, प्रार्थना कीजिए। जय श्री कृष्ण।